आलू मैंने उबाले नहीं और देखते ही मेरे पतिदेव को आलू के पराठे खाने की सूझी। मैंने आलू उबाले सैंडविच के लिए कि सैंडविच बना लूंगी ब्रेकफास्ट के लिए, पर नहीं, उनको तो खाने थे आलू के पराठे। बाप हो या बेटी दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैंने भी आलू उबालने के बाद उनको खुला छोड़ दिया और फिर नहा कर आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ का काम निपटा लूँ। लेकिन जब इन्हें खाने थे आलू के पराठे तो उससे पहले मुझे देखना था कि मैंने रात में जो दही जमने रखा था वो जमा भी है कि नहीं। आजकल मैं ये दही मिट्टी के बर्तन में जमा रही हूँ, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो दही मेरी बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से जमकर तैयार हो चुकी है। मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। संभाल कर इसको रख दूंगी और अब चलती हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले जो तुलसी माता को मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, जल डालती हूँ। अगरबत्ती मैं घर के अंदर से ही जला कर ले जाती हूँ। तो जल डालने के बाद मंदिर में जाकर पूजा करूंगी, अपना पाठ वगैरह करूंगी। उसके बाद से आ जाऊंगी नाश्ता बनाने। तो आज दिया भी घर पर है क्योंकि दिया का है आज पीटीएम यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग, तो हमें उसके स्कूल भी जाना है। और अभी सुबह के लगभग 8 सवा 8 का टाइम हो रहा था। पूजा करके जब मैं आई हूँ तो मैंने सबसे पहले अदरक को छील कर उसको काट लिया है। ये आलू के पराठे मैं और थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ यूपी स्टाइल से, जैसे गाँव में बनते हैं आलू के पराठे वैसे बिल्कुल। मैंने सोचा इस बार और भी तरीका चेंज कर देती हूँ। और अभी मैंने डिब्बा देखा तो मैं हरे प्याज का डिब्बा लेकर आ गई थी गलती से। मैंने दिया को बोला कि इसको रखकर धनिया पत्ती वाला डिब्बा लेकर आओ। इस तरह से डिब्बों में अच्छे से सब्जियों को चॉप करके यानी कि साफ करके पानी सुखाकर और चॉप करके रखने का मेरा अपना एक अलग तरीका है। मैं इस तरह से अपने बाहर बड़े वाले फ्रिज में ढेर सारी सब्जियों को चॉप वगैरह करके टिश्यू पेपर लगाकर रख देती हूँ, जिससे काम के टाइम पर बहुत आसानी होती है। तो इन छोटे छोटे कामों में दिया भी मेरी बहुत हेल्प कर देती है। अभी मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाकर रखी थी और कॉफ़ी बीटर उसको चाहिए था कि आज झाग मैं करूँगी अपने हाथ से। मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं पराठे की तैयारी करती हूँ तब तक तुम अपना ये काम कर लो। ये पराठों के लिए हमें तैयार करना होगा एक ग्रीन पेस्ट। मैं यहाँ पर एक ग्रीन पेस्ट के साथ बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे की रेसिपी आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो पराठे होते हैं ये गांव में बनते हैं। मैं प्रॉपरली यूपी से हूँ, मेरा मायका यूपी साइड है। यूपी के गांव में ऐसे पराठे बनते हैं ग्रीन पेस्ट के साथ। और अभी यहाँ पर दिया ने अपनी कॉफ़ी को बीट कर लिया था, मैंने उसे निकाल कर दे दिया है। ये आलू जो है इनको आप मैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको कर रही हूँ कद्दूकस यानी कि ग्रेट। ग्रेट करने के बाद जब आलू हमारे तैयार होते हैं तो इनको फिलिंग में बहुत आसानी होती है। एक एक आलू एकदम एक बराबर होता है, ना ही कोई गुठली होती है ना ही कुछ होता है। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इस पर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर वाला हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा जीरा डाला है, सूखी कच्ची जीरा जो होती है वही डाला है। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब इसके बाद से हमने जो अपना ग्रीन पेस्ट तैयार किया है जिसमें मैंने डाला था हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया की पत्तियां और बस 4 से 5 लहसुन की कलियां, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। बिना पानी के सबका पेस्ट बनाया है और उसके बाद से इस आलू के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलाना, ये पराठा बनेगा बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ पर मैं 2 छोटी छोटी पूड़ी के साइज की रोटियां बेल लूंगी पहले और उसके बाद से बीच में लेयरिंग करके हम आलू का पराठा बनाने वाले हैं। क्योंकि ये जो आलू होता है पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा गीला हो जाता है, तो जब उसको इस तरीके से भरते हैं तो आलू के पराठे का फटने का डर नहीं होता। साथ ही आलू का पराठा बढ़िया भी बहुत बनता है क्योंकि इसे बड़े बड़े बनाते हैं एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारे। अभी मैंने एक पूड़ी की जितनी रोटी बेली है और उस पर मैंने 2 से 3 चम्मच भर के खूब अच्छे से पिट्ठी डाल दी है। इस आलू के मिक्सचर को अच्छे से फैला लीजिए इस पूरे रोल पर और उसके बाद से जो दूसरी रोटी छोटी सी बेल कर रखी हुई है उसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से 2 लेयर वाला ये पराठा बनकर तैयार होता है। चारों तरफ अच्छे से चिपका लीजिए क्योंकि अच्छे से चिपकाएंगे नहीं तो पराठे के फटने का डर होता है। वैसे इस तरीके से जब भी पराठे बनाएंगे तो पराठा बिल्कुल फटता नहीं है। तो कभी कभी कुछ अननोन लोगों के लिए जो किचन में नए नए आए हुए होते हैं उनके लिए आलू पराठा बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल हो सकता है। बस इसको सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेल लीजिए। हमारा बहुत ही बड़ा सा बढ़िया सा एकदम पंजाबी तरीके से पराठा बनकर तैयार है। और ये जो पिट्ठी होती है गाँव वाली ये बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार इसको सर्दियों में बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। ये जो पराठे की फिलिंग है ये सिर्फ सर्दियों में बनाई जा सकती है क्योंकि इस टाइम पर जो आलू आते हैं, जो धनिया पत्ती आती है वो हमारे पराठे को बहुत ही अलग सा स्वाद देती है। लहसुन ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 3 से 4 कलियां और अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा। बस सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो स्टफिंग तैयार होती है वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। इस पराठे को खाने के लिए वैसे तो हम चूँकि राजस्थान से हैं तो हम ये पराठे दही के साथ सर्व करते हैं, लेकिन अगर आपको खाना हो तो आप इस पराठे को मीठी चटनी के साथ सर्व करिए। यूपी में ये पराठे इमली की मीठी चटनी, टमाटर की मीठी चटनी, इन सभी चीज़ों के साथ सर्व किया जाता है। और ये पराठे इतने ज़्यादा चटपटे होते हैं कि मीठी चीज़ के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे मैंने जब खाया इनको तो मैंने दही में गुड़ डालकर खाया तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे और मेरे घर वालों ने इसको सिंपल दही के साथ खाया।
इसे आप हरी चटनी के साथ, अचार के साथ, मीठी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। 2-2 पराठे मैं बना रही हूँ और घर में सर्व भी करती जा रही हूँ। इसके साथ दही निकाल लेते हैं। दही आजकल मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, बहुत अच्छी जमती है। और ये रहा दही, साथ में मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला भी निकाल लिया था कि जिसे खाना होगा वो ले लेगा। वैसे दही ही सफिशिएंट है इस पराठे के साथ। होप करती हूँ छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।